अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। तो खबरों को शामिल करेंगे इंग्लैंड ईयू रेजिडेंस कार्ड से मुतलिक नई अहम अपडेट। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स की अमनेस्टी मदद, अहम न्यूज़। इंग्लैंड हुकूमत ने किया इमिग्रेशन खोलने से मुतलिक ऐलान। इंग्लैंड ने सुनाई सबको एक और अच्छी खुशखबरी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सके। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड ने सुनाई सबको एक और अच्छी खुशखबरी। वायरस लॉकडाउन की पाबंदियों में मरहलावार नरमी के सिलसिले में बरतानी शोबा ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म ने बहरी सफ़र के ख्वाहिशमंद सियाहों को दोबारा सफ़र की इजाज़त देने की खुशखबरी सुना दी, जिसका इतलाक 17 मई से होगा। बरतानी चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ने बयान में कहा कि हम इस ऐलान को पुरजोर खैर मुकदम करते हैं कि क्रूज शिप की सैर का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा और मौसम गर्मा में लोगों का इस्तकबाल किया जाएगा। याद रहे, बहरी सनत गुज़श्ता साल से हुकूमत के साथ हेल्थ प्रोटोकॉल पर काम कर रही है, जिसमें मुसाफरों और अमले की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जा रही है। बहुत से प्रोटोकॉल का पहले ही कामयाबी के साथ तजर्बा किया गया है, जहां क्रूज यूरोप और दीगर ममालिक में सफ़र को कामयाब बना चुकी है। जानिब एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तरफ से इंग्लैंड में आयद करदा तीसरे लॉकडाउन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। लोगों को पार्क में एक दूसरे के साथ मिलने की इजाज़त होगी। केयर होम के रिहायशों को ज़्यादा से ज़्यादा हक हासिल होगा कि वो अपने प्यारों से मिलने के लिए इंतहाई ज़रूरी मोहलत के लिए जाएं। कोरोना के हवाले से हालात पर गहरी नज़र रखें। अलावा बरतानिया में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम के मुस्बत असरात सामने आने के बाद तीसरा कौमी लॉकडाउन में मरहलावार पाबंदियां नरम करने का फैसला किया गया था। पहले मरहले में तालीमी इदारे, दूसरे में कारोबारी मराकज़ और होटल्स वगैरह खोलने का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। अवामी खुल्कों की तरफ से पाबंदियों में नरमी के फैसले का भरपूर खैर मुकदम किया जा रहा है। शामिल करते हैं अगली खबर को, जो कि इंग्लैंड ईयू रेजिडेंस कार्ड से मुतलिक नई अहम अपडेट। ईयू रेजिडेंस कार्ड के हवाले से जो लोगों को इशू हुए थे ब्रेग्जिट से पहले, ईयू नेशनल वालों के हवाले से बात कर रही हूं। जो इनके फैमिली मेंबर्स थे उनको रेजिडेंस कार्ड मिलते हैं, या तो उनको 5 साल का मिलता है या फिर अगर 5 साल पूरे कर लें तो परमानेंट कार्ड मिलते हैं। तो इससे मुतलिक डिटेल को शेयर करूंगी कि क्या वो अब वैलिड हैं या नहीं, क्या उस पर ट्रैवल किया जा सकता है या फिर नहीं। तो वाजिया रहे कि ये जो ईयू कार्ड तो अब आप इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते, यानी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 30 जून 2021 तक। इसके बाद ये कार्ड वैलिड नहीं होंगे, ट्रैवलिंग के हवाले से वैलिड नहीं होंगे। और अगर आप यूके में रहना चाहते हैं तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करवाना होगा ईयू सेटलमेंट स्कीम में। अगर आपके पास 5 साल का कार्ड था तो फिर आपको प्री सेटल्ड स्टेटस दे दिया जाएगा, और अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड था तो फिर आपको सेटल स्टेटस दे दिया जाएगा। और अभी आप इस कार्ड को स्टिल यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से, क्योंकि आसान है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि प्री सेटल्ड स्टेटस और सेटल स्टेटस को ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है। और काफ़ी लोगों को सफ़र करने में परेशानी पेश आ रही है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक हैं और उनको अभी इस चीज़ का इल्म नहीं है और काफ़ी लोगों को रोका जा रहा है, मगर अभी आप ये कार्ड को स्टिल इस्तेमाल कर सकते हैं। वाजिया रहे कि आप जितनी जल्दी हो इस कार्ड को कन्वर्ट करवा लें ईयू सेटलमेंट स्कीम में तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करवाते हैं तो फिर आप 30 जून के बाद इस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको रोक लिया जाएगा। तो इसलिए आप अप्लाई करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मज़ीद ये कि अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया है और आपको इसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है तो फिर आपने होम ऑफिस को ईमेल करनी है कि आपको अभी तक कार्ड नहीं मिला है। 2 हफ्ते आप वेट करें, आफ्टर 2 वीक आप ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल है
brcdelivery@homeoffice.gov.uk। जो नॉन ईयू फैमिली मेंबर हैं यूके में, अगर तो वो प्री सेटल्ड स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ये कार्ड जारी किया जाता है। तो अगर आपको कार्ड नहीं मिला तो फिर आप उनको ईमेल कर सकते हैं, और अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर आपने ऑनलाइन रिपोर्ट करनी है, और अगर आपका कार्ड ख़राब हो गया है तो फिर आपने उनको ईमेल के थ्रू कहना है कि मेरा कार्ड गुम हो गया या डैमेज हो गया है। तो ये जो कार्ड है इसको BRP कार्ड इसको कहते हैं, जो आपको मिलता है। इस पर जो नॉन ईयू फैमिली मेंबर हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, और आपने इसकी एक अलग से एप्लीकेशन को फिल करना होता है। और जिनके पास ऑलरेडी यूके का रेजिडेंस कार्ड है बेस्ड ऑन द EU, तो फिर तमाम को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस कार्ड को EU सेटलमेंट स्कीम में कन्वर्ट करवा लें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट की अमनेस्टी मदद। अहम न्यूज़। इंग्लैंड में रहने वाले अनडॉक्यूमेंटेड तारकीन वतन के लिए इस पार्टीशन के ज़रिए फौरी अमनेस्टी की मदद, और इसमें 5 साल से ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में मौजूद हैं वो भी इस पार्टीशन को साइन कर सकते हैं। और ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद के लिए ये एक ज़रूरी कदम है, ख़ास तौर पर अनडॉक्यूमेंट इलीगल इमिग्रेंट का जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए लाजमी है कि इस पार्टीशन को साइन किया जाए ताकि वो लोग भी आम इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और यूके की माशियत की मदद के लिए टैक्स अदा करें। इसके अलावा मज़ीद ये कि 30,982 लोगों ने साइन किए हैं इस पार्टीशन पर, और जब 1 लाख साइन हो जाएंगे तो इस पर फिर पार्लियामेंट में बातचीत की जाएगी और इस मौजू को ज़ेरे गौर भी जल्द ही लाया जाएगा। इसके अलावा इसकी पार्टीशन की जो डेडलाइन जारी की गई है वो 14 जुलाई 2021 तक की है। तो इसलिए देर ना करें, जल्द इस पार्टीशन को साइन करें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये पटिशन भी पार्लियामेंट के लिए है और काफ़ी बड़े लोगों ने भी इस पटिशन को साइन किए हैं। इसलिए हमारी मदद से इन इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद हो जाए तो इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकूमत ने किया इमिग्रेशन खोलने से मुतल्लिक ऐलान की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके की हुकूमत की जानिब से चंद कैटेगरीज के लिए इमिग्रेशन को खोला गया है, और वो कैटेगरीज खास तौर पर मेडिकल के शोबे में यूके की हुकूमत को लोगों की ज़रूरत है। पहले यूके को यूरोपीय यूनियन से लेबर या हाई स्किल्ड वर्कर्स जो थे मिल जाते थे, मगर ब्रेग्जिट जो है वो हो चुका है और अब यूके की हुकूमत को वर्कर्स की मिसाइल का मसला भी काफ़ी ज़्यादा दरपेश आ रहा है काफ़ी शोबों में। और अब इनको मेडिकल के शोबे में जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इनको अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए होम ऑफिस की जानिब से एक नए शोबों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि यूके को चंद अहम शोबों के लिए पूरी दुनिया से लोगों की यानी कि वर्कर्स की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर मेडिकल के शोबे में और ज़राअत के शोबे में इनको सख्त ज़रूरत है वर्कर्स की। और इसके लिए उन्होंने लिस्ट और अनाउंसमेंट भी कर रखी है। और अब एक बार फिर यूके की हुकूमत ने इमिग्रेशन को खोलने का ऐलान जारी कर दिया है। तो ये थी आज की अहम तरीन खबरें यूके की और यूरोप की। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।